हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांति कुछ हरिद्वार उत्तराखंड का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपकी सत्र 2024-25 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न पत्र ही आपके पेपर में आए, लेकिन ये सब प्रश्न पत्र अलग अलग हैं। तो ये मैं आपको जो प्रश्न पत्र डाल रहा हूँ, ये 17 प्रश्न पत्र 2024 के लिए है और कक्षा 11वीं के लिए, और प्रश्न समय क्या है 1 घंटा, और पूर्णांक क्या रहेंगे 100। यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, सफल जीवन हेतु सर्वप्रथम जीवन में होना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार आदिशक्ति माँ गायत्री के अनुग्रह प्राप्त करने हेतु मनुष्य को होना चाहिए, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, क्या है, अहिंसा का आशय है किसी को नुकसान न पहुंचाना, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को अहिंसा में जिसके दर्शन होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, वह वृक्ष जो जीवन भर ऑक्सीजन देता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पीपल। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, तमिल के अतिरिक्त जिन भाषाओं में सुब्रमण्यम भारती की अच्छी पकड़ थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कवि सुब्रमण्यम भारती को स्वतंत्रता सेनानी बनने की प्रेरणा जिनसे मिलती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। तो इसका ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, कवि सुब्रमण्यम भारती की पहली रचना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वदेश गीतांजलि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, सुब्रमण्यम आज़ादी एवं उसकी सुरक्षा हेतु अवसर मांगे थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। गिलोय के मुख्य गुण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, वाणी में होना चाहिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा AB दोनों, ए यानी शालीनता और मधुरता, तो ए और बी यानी डी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, मौन सर्वोत्तम भाषण है, अगर आपको बोलना ही है तो कम से कम बोलो, यह कथन था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गांधी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, माँ आनंदमयी का मूल नाम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर निर्मला सुंदरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, देशबंधु चित्तरंजन दास की दृष्टि में महर्षि अरविंद थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, 20वीं सदी के पहले दशक में महर्षि अरविंद ने क्रांतिकारियों को जो विचार दिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमियो रोला की दृष्टि में महर्षि अरविंद थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पूरब और पश्चिम का बेहतरीन समन्वयक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्रांति का सूत्रपात किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विचार क्रांति का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये कहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, सावरकर ने विद्या अध्ययन काल में समिति बनाई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अभिनव भारत और राष्ट्रभक्त समूह, ये दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है, तो इसको आप सही मिलान कर लीजिएगा कि सावरकर ने विद्या अध्ययन काल में समिति बनाई थी, तो इसका सही आ सकता है सी नंबर का राष्ट्रभक्त समूह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 7 सितंबर 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, यदि आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलो, यह कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वकर्मा देव जिस विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कला शिल्प ज्ञाता के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, हिमालय से निकली नदी भागीरथी कहलाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गंगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, गुप्त काल में बौद्ध संस्कृति का केंद्र था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नालंदा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय ऋषि थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आर्यभट्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, काम्टे ने विज्ञान धर्म तथा समाजशास्त्र को सत्य माना है, पर वे जिसे सर्वोपरि मानते हैं वे हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर समाजशास्त्र। तो इसके बाद
प्रश्न नंबर 24 है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गुप्त काल में बौद्ध संस्कृति का केंद्र था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नालंदा। शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय ऋषि थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्यभट्ट। काम्टे ने विज्ञान धर्म और समाज शास्त्र को सत्य माना है, पर वे जिसे सर्वोपरि मानते हैं वे है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर समाजशास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कालिंदी पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह समान है कथन है, तो ये किसका कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सिसरो का। नेक्स्ट प्रश्न है जिनकी जीवनी पढ़ने से बालक अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बनने की प्रेरणा मिली, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर वाशिंगटन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। संत नरहरिदास जी के शिष्य थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तुलसी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। ऋषि और उनकी अनुपम देन में जो युग्म बेमेल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कणाद आयुर्वेद के प्रणेता। ये कैसा युग्म है, बेमेल युग्म है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। आंतरिक संघर्ष का प्रमुख कारण हो सकता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विरोधी विचार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जिन पाश्चात्य विद्वान ने उपनिषद पर पुस्तक लिखी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पॉल डायसन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। धर्म राष्ट्र के सम्मान में प्राणों की आहुति देने वाले युवा हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है, सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, उसे किन नामों से जानते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AC। ए में ऋषिपतन और सी में मृगदात, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। साबरमती आश्रम में विनोबा भावे को दैनिक जीवन में जिन बातों का सुयोग दिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। पाणिनि को अष्टाध्यायी पर जिसकी उपाधि मिली, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सनयन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, यह कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित श्री राम आचार्य शर्मा का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या है, इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु विचार आदर्श और स्वप्न सदा अमर रहते हैं, कथन है, तो किसका कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। अरस्तु के समान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वाहर मिहिर। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखिए, सांख्य दर्शन के प्रेरता थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कपिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य आचार्य थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों, दर्शन शास्त्र के और अर्थशास्त्र के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार होता है उनकी खालिस्तान, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी नंबर का सद्विचार और सत्कर्म। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या है, वैदिक साहित्य को सर्वाधिक प्रसिद्ध करने वाला विदेशी विद्वान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मैक्स मूलर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर लो तब तक रुको मत के उद्घोषक थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। जहाँ के निवासी अपने को सूर्यपुत्र मानते हैं वह देश है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जापान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। धार्मिक साम्य के प्रेता का जन्म यरूशलेम में हुआ था, कहाँ, यरूशलेम में हुआ था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ईसा मसीह। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई थी वह है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनुष्टुप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। संन्यास के समय केश लूचन की प्रथा किस धर्म में है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जैन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। जिस ऋषि ने 500 वर्ष ईसा पूर्व मस्तिष्क का सफल ऑपरेशन किया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सुश्रुत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार धर्म है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर परहित। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में क्या है, संस्कारों से प्रेरणा मिलती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। जिसको प्रज्ञा कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों को।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है अवंतीनाथ टैगोर। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चार्ल्स विल्किस ने। किसने किया था अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम? तो चार्ल्स विल्किस ने किया था। इस ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। श्री माँ ने सदैव जिन आदर्शों का समर्थन किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। शास्त्रों में विद्या विहीन की तुलना जिससे की गई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पशु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। माता सीता के पुत्र लवकुश की शिक्षा एवं दीक्षा जिस आश्रम में संपन्न हुई, वे जिनका आश्रम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62। रूसी भाषा में विद्वान वी मकोरेको के अनुसार रूसी भाषा अंग्रेजी की अपेक्षा जिस भाषा के अधिक निकट है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर संस्कृत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। स्वामी विरजानंद महाराज ने अपने शिष्य दयानंद से गुरु दक्षिणा में मांगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वैदिक सिद्धांतों प्रसार का वचन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या है? प्रश्न नंबर 64 है, स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में प्रसिद्ध पाए प्रेम महाविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, जिन्हें भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु उदयीमान प्रतिभा की आवश्यकता थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चाणक्य को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व में सर्वाधिक ऊंची मूर्तियों में से है, वह किस महान राष्ट्र नायक की है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है? महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को वैज्ञानिक शोध के अतिरिक्त जिन बातों का शौक था वह था, ए नंबर शौक यानी कि उसको किस चीज़ का शौक था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB यानी कला और संगीत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित मालवीय जी के अतिरिक्त और जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर B और C, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह और एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर B, C दोनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। राजनीति में तिलक ही हमारे गुरु हैं, यह कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अली बंधु का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। रस्किन की अनटू दी लास्ट का गुजराती भाषा में किस नाम से अनुवाद हुआ, जिस नाम से अनुवाद हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सत्याग्रह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या है? विश्व भारती का आदर्श वाक्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, यहाँ सारे संसार को शरण मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सिद्धम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। गीता में स्थिर बुद्धि वाला को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 74। जो पुरुष कर्म फल का आश्रम न लेकर जो करने योग्य कर्म करता है वह है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों यानी सन्यासी और योगी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में क्या कहा है? जो नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के गुरु थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस कर्म को कर्मयोग कहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर निष्काम कर्म को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। जैन मतानुसार प्रथम तीर्थकर हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ऋषभ देव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। भारत को सभ्यता की जन्मस्थली कहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सर टॉमस रो ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79। चेन्नई किस महर्षि की कर्मभूमि रही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महर्षि अगस्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में क्या कह रहा है? सर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की रचना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81। प्रकृति संतुलन का अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसका ए नंबर B नंबर और C नंबर तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82। आयुर्वेद के प्रमुखतम ग्रंथ हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83। जिन्हें आधुनिक मैसूर का निर्माता कहा गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर M विश्वेश्वरैया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या है? वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता है, कथन है,
किसका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 86 आत्मबल से मनुष्य बनता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87 भारतीय संस्कृति का जिसमें विश्वास है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों, विश्व बंधुत्व और उदारता, तो इसका सही आंसर डी नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88 स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 में क्या दिया है? सत्य की एक चिंगारी असत्य रूपी पर्वत को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है, यह कथन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90 मनुष्य के कार्य ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, यह जिसका कथन है, किसका कथन है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लॉक का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91 शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है, कथन है, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर टॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92 हड़प्पा की मोहरों पर जिन पशुओं का चिन्ह अंकित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ABC तीनों, तो इसका गज वृषभ और व्याघ्र तीनों के चिन्ह अंकित है, तो इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, उद्घोष है, किसका है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बिस्मिल का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है? जिनकी मित्रता का निर्वाह अनुकरणीय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों एंड डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मीबाई भारतीय योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थी, कहा था, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सर ह्यूरोज ने, किसने कहा था? सर ह्यूरोज ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96 विज्ञान विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी संतप्त मानव कल्याण एवं उसकी सेवा के लिए, एक कथन है, किसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर डॉक्टर होमी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 गुणग्राही दोस्त त्यागी और हंसवृत्ति वाला चरित्र था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भरत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है? पुस्तकों से अधिक आंखों देखी पर विश्वास करते थे हैं, तो किसने कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99 विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जिस देश की है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मिस्र। इसके बाद अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है अस्तोमा सदगम्य जिस वेद से लिया गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम्य किस वेद से लिया गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऋग्वेद। इस प्रकार से ये आपके बहुविकल्पी 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद आपको 5 प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न रहेंगे? ट्राई बेकर प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहेगा। और ट्राई बेकर प्रश्न कौन से हैं? प्राचीन कालीन युद्ध में शत्रु के विरुद्ध प्रयोग होने वाली 4 व्यूह का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न रहेगा इन महापुरुषों को सम्मानार्थ जिस नाम से पुकारा जाता है, शिवाजी, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न वर्ष भर में 31 दिनों वाले 4 महीनों के नाम लिखिए। फिर चौथा प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख आंदोलनों के नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न है 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 के नाम बताइए। इस प्रकार से टाई बेकर प्रश्न आपके 5 रहेंगे जो आपको करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने बहुविकल्पी 100 प्रश्न बताया और टाई बेकर के 5 प्रश्न बताया और जो आपकी भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।